दोस्तों, रीडिंग बुक्स में आपका स्वागत है। शक्ति और आत्मविश्वास के साथ बात करने के 8 तरीके। आत्मविश्वास और शक्ति प्रभावी संचार के लिए 2 मुख्य तत्व है, लेकिन आप यह संतुलन कैसे हासिल करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में सबसे ज़्यादा जोर से बोले या फिर दूसरे को जानकारी से भर दें। इसका मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं उसमें स्पष्ट, संक्षिप्त और सुरक्षित रहे। इस लेख में मैं आपके साथ शक्ति और आत्मविश्वास के साथ बात करने के 8 तरीकों को साझा करने जा रहा हूँ। ये वो टेक्निक है जो मैंने अपने जीवन में खुद से सीखा है, जिनसे मुझे दूसरे पर हावी हुए बिना उन्हें प्रभावित रूप से उसे करने में मदद मिली है। तो यदि आप अपने संचार कौशल को उन्नत करने और वास्तविक प्रभाव डालने के लिए खुद के ऊपर रेडी हैं, तो आइए इसमें हम आपको और बाकी अन्य लोगों को शामिल करते हैं, थोड़ा सा और मोटिवेट करते हैं अपने तरीके से। पहला हमारा पैराग्राफ का हेडलाइन है, स्पष्ट और संक्षिप्त रहे। अब ये बात थोड़ी सी अस्पष्ट लग सकती है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कितनी बार इसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं संचार में अस्पष्टता और संक्षिप्तता के कारण। खैर, शक्तिशाली और आत्मविश्वास संपूर्ण संचार का मतलब बड़े बड़े शब्दों या लंबे वाक्यों का इस्तेमाल करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बात को सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीके से कहना। आत्मविश्वास से भरे संचारक समझते हैं कि हम ही ज़्यादा हैं। ये उधर उधर कहीं नहीं बोलते, वो ज़्यादा नहीं समझाते, वो बस अपनी कट टू कट बात कहते हैं और उसे यूं ही रहने देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना है कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। उसे स्पष्ट रूप से सामने वाले से कहें, फिर थोड़ा सा पॉज लें। इससे आपके शब्दों को अधिक वजन मिलता है और वो श्रोता के साथ प्रतिध्वनित भी होते हैं, जैसे जस्ट लाइक सिल्वर टंग्स। इसलिए याद रखें, स्पष्ट रहें, संक्षिप्त रहें और अपने संदेश पर भरोसा रखें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसका आपके बात करने के तरीके पे कैसा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है, शारीरिक भाषा मायने रखती है। आपका जो बॉडी गेस्चर होता है, बात करने का जो तरीका होता है, दूसरों को जो समझाने का तरीका होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस तरीके से लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर तो नहीं देती कि हमारा कितना अधिक संचार अशाब्दिक होता है। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण से साझा करना चाहती हूँ कि मैं एक बार एक मीटिंग में गई थी। थोड़ा सा नर्वस और अनिश्चित महसूस कर रही थी। हालांकि वो मीटिंग्स मेरे लिए कुछ ज़्यादा मायने तो नहीं रखी थी, बट फिर भी जैसे ही मैं अपनी सीट पे बैठी, मैंने देखा कि मैंने अपनी बाहों को क्रॉस कर रखा था और थोड़ा सा मैं झुकी हुई थी। जस्ट लाइक कि मुझे उस मीटिंग से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हमारी बॉडी गेस्चर ही सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। हाथों को क्रॉस करना, पैरों को क्रॉस करके खड़ा होना, ये बिल्कुल भी अपरिहार्य है। लोगों को हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि उसकी बातों में हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुरंत मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो मेरी आंतरिक अनिश्चितता को दर्शा रही है। संभवतः दूसरे के ऊपर मेरी जो छवि बन रही थी उस वक्त, वो गलत पड़ रही थी। तुरंत मैंने इसे बदलने का फैसला किया। मैंने अपने हाथों को खोला, सीधी कमर करके मैं बैठ गई और बाकी सारे लोगों से नज़र मिलाया। वहाँ पे जितने भी लेडीज़ लोग बैठी हुई थी, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज में हुए बदलाव को देखने के बाद थोड़ी सी सहज हो गई मुझसे बात करने के लिए, और इससे मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल महसूस हुआ। एक पल के लिए लगा कि शायद मैं इन लोगों से अलग हूँ, तो मुझे इनका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं अगले ही पल खुद को ये समझाने में बिल्कुल सक्षम थी कि कभी कभी हम अपने थॉट पैटर्न्स, डेली लाइफस्टाइल को साइड रखकर सामने वाले को ये एहसास करा सकते हैं कि वो पर्सन भी आपके लिए अच्छा है और आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अच्छी बॉडी लैंग्वेज की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। यह तब भी आत्मविश्वास और शक्ति के संचार को महसूस करा सकता है जब हम अंदर से थोड़ा अस्थिर महसूस कर रहे हों। सीधे खड़े हो जाएं, आंखों से संपर्क बनाएं और खुले हाव भाव का उपयोग करते हुए
सामने वाले से बात करना स्टार्ट करें, वो भी पूरे आत्मविश्वास से भर करके। और देखिए कि सामने वाला पर्सन कैसे आपके सामने में ओपन अप होता है। किसी भी पर्सन को खुलने में महज 4 सेकंड का वक्त लगता है। अगर वो आपसे बात करना चाहेगा तो वो टॉपिक्स अपने आप ही ले आएगा, और अगर नहीं तो 4 सेकंड के बाद ही वार्तालाप खत्म हो जाएंगी। तीसरा है सक्रिय श्रवण। सक्रिय रूप से सुनना एक शक्तिशाली संचार कौशल को बढ़ावा देता है। और यहाँ कुछ विचार करने योग्य बातें हैं। औसत व्यक्ति जो सुनता है केवल उसका 20 से 50% ही वो याद रख पाता है। लाइक कि उसकी मेमोरी पावर कितना काम करती है उसके वो कॉन्सेंट्रेट होने पे निर्भर करता है। इसका मतलब है कि जब आप अपने बॉस, सहकर्मियों, ग्राहक या फिर अपने पार्टनर से 10 मिनट तक बात करते हैं तो वे बातचीत के आधे से भी कम हिस्से पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि एक्टिव होकर सुनना इतना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ शब्दों को सुनने के बारे में नहीं है, ये उन्हें समझाने और प्रभावी ढंग से जवाब देने के बारे में भी है। ऐसा करके आप वक्ता के प्रति सम्मान दिखा सकते हैं। आप स्थिति को बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से किसी के सामने में दिखा सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को नियंत्रण भी कर सकते हैं और सामने को ये दिखा भी सकते हैं कि आप कितनी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उस व्यक्ति को ध्यान से सुने कि दूसरा व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है। फ़ोन को साइड में रखें और उनकी बातों पर ध्यान दें, वो भी खुले हाव भाव के साथ में उचित तरीके से जवाब दें। और आप उसे दिखा सकते हैं कि आप उनकी बातों को समझ गए हैं और बहुत गौर से सुन रहे हैं। यह वास्तव में बातचीत करने का एक बहुत बड़ा तरीका है जो कि आपके और सामने वाले के जीवन में वार्तालाप करने वक्त एक बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। सकारात्मक जो वाक्य होते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। कभी भी नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा क्यों होता है। ऐसे वर्ड के जगह पे हाँ, मैं आसानी से इन चीज़ों को कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा सही समय का इंतज़ार है। हर वक्त अपने आप से पॉजिटिव टॉक करें। पॉजिटिव बात करने से हमारे माइंड सेट रिफ्रेश होते हैं और हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सकारात्मक बातें जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली एक कह सकते हैं कि उपकरण है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और एक दूसरे से बात करने में बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सरल सकारात्मक वाक्य जिन्हें हम अपने आप में दोहराते हैं वो हमें आत्मविनाशकारी और नकारात्मक विचारों पर काबू पाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले मैं अक्सर खुद से कहती हूँ, मैं आश्वस्त हूँ कि मैं रेडी हूँ और मैं एक अच्छा संचारक हूँ। ये सकारात्मक कथन मेरे आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करते हैं और मुझे प्रभावी ढंग से सामने वाले से बात करने में सही मानसिकता को दर्शाने में मेरी मदद करते हैं। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में करें और देखें कि आपका पूरा दिन कितना अच्छा और पॉजिटिव है। आप अक्सर अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं मिरर के सामने में खड़े होकर के। आप 21 दिन लगातार इसे आप दोहरा सकते हैं। और अगर इन लोगों को इस टॉपिक्स पे किसी को वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे सेल्फ टॉक कर सकते हैं, वो भी मिरर के सामने में खड़े होकर के। यदि हम एक ही वर्ड को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर छप जाते हैं और हम अंदर और बाहर से पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। जो बात हम खुद से अक्सर कहते हैं वही हम बन जाते हैं और वैसे ही हम बिहेव भी करते हैं। 5वां है सहानुभूति दिखाएं। और इसे हम कैसे कर सकते हैं इस पे हम आगे चलते हैं। 5वां विचार सहानुभूति दिखाएं। सहानुभूति दूसरे की भावनाओं को समझने और उन्हें उनके साथ साझा करने की हमें क्षमता संचार में एक शक्तिशाली उपकरण की तरह, इक्विवेलेंस की तरह है। ये सिर्फ किसी के दृष्टिकोण को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक उन्हें यह दिखाने के बारे में भी है कि आप उनकी कितनी ज़्यादा परवाह करते हो। मैंने पाया है कि जब भी मैं किसी दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने और समझने के लिए समय निकालता हूँ तो इससे न केवल मुझे अधिक प्रभावी ढंग से बात करने में मदद मिली है,
बल्कि इससे हमारे बीच का एक जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी बनता चला गया है। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार दूसरे व्यक्ति की बातों से सहमत होना होगा। हर बार दूसरे व्यक्ति की बातों से सहमत होने से इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस इतना ही है। उनकी भावनाओं को पहचानना और उन्हें ये दिखाना कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। इसलिए अपने संवाद में सहानुभूति को शामिल करने का प्रयास करें। इससे दूसरे से आपके बारे में जो विचार और आपके शब्द, उनकी प्रतिक्रिया में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क ला सकता है। अभ्यास करने से सिद्धि मिलती है। मुझे याद है कि आज भी पहली बार मुझे एक बड़ी भीड़ के सामने में प्रेजेंटेशन देना था और वो मेरा पहला सेमिनार था। उस वक्त मैं 12th क्लास की स्टूडेंट थी। मेरे सामने में ऑटोमोबाइल्स कंपनी के बहुत सारे इंजीनियर्स बैठे हुए थे और वो जो कि इंग्लिश में मुझे कन्वर्ट वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना था। मैं रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे इंग्लिश वाले टीचर मेरे आकर के सामने में बोलते कि तुमने जितना याद करा है उतना ही कॉन्फिडेंटली बोलना। जबकि मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था और मैं बहुत मुश्किल से शब्दों को बोल पा रही थी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और अपने सामने बैठी हुई एक फ्रेंड को देखा जो मुझे देखकर चीयर्स कर रही थी। उसकी आँखों में मेरे लिए एक गज़ब का कॉन्फिडेंस था। उसे देखने से पहले मैं खुद को और अपने इंग्लिश वाले टीचर्स को मैंने देखा। हालाँकि ये मेरे लिए कोई सम्मान की बात नहीं थी। बस मुझे 10 मिनट का ही लेक्चर देना था, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 3 पेज को याद करा था और मैं इंग्लिश में उतनी अच्छी भी नहीं थी। बट फिर भी मैंने उसे रट कर, पढ़ कर याद किया। हालाँकि यह परफ़ेक्ट तो नहीं था, लेकिन मैंने उन सभी ऑटोमोबाइल कंपनी के सामने में प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद मैं बच गई और सर ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे बहुत क्योंकि मेरी ग्रामर अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इंग्लिश कोर्स कर सकती हो, बट मैं नहीं कर पाई उस वक़्त। फिर बाद में मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने अपने अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस लाना स्टार्ट किया। तब से मैं अनगिनत ऐसे काम करती हूँ जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करे। क्या आप जानते हैं ये हर बार ना आसान होता जाता है। जितना आप दूसरे के सामने में खुद को ओपन अप करते जाएँगे, जस्ट लाइक मोटिवेट करने के लिए या किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, ये बिल्कुल आसान होता जाता है। कन्वर्सेशन टू कन्वर्सेशन बात करने में या फिर अपने आप को सामने वाले के सामने में कैसे प्रेज़ेंट करना है, उसमें ये बेहतर से बेहतर होता जाता है सिर्फ़ और सिर्फ़ अभ्यास के दौरान। हाँ, कभी-कभी घबराहट होती है अभी भी मुझे, लेकिन फिर मैं उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित करना जानती हूँ। मुझे पता है कि इसे मुझे कैसे कंट्रोल करना है, कब अपनी बातों को रखना है, कब चुप हो जाना है और कब साइलेंट ज़ोन में जाना है। मुझे ये अच्छी तरीके से पता है। हालाँकि मुद्दा ये नहीं है कि किसी भी अन्य कौशल की तरह संचार अभ्यास के साथ बेहतर होता है या नहीं। इसलिए भी है कि बोलने या फिर अपने बातों को प्रस्तुत करने के अवसर से बिल्कुल भी ना घबराएं। जितना अधिक आप अगर ऐसा करेंगे, आप उतने ही बेहतर बनेंगे, आप में उतना ही आत्मविश्वास आएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा और आप और भी ज़्यादा बेहतरीन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सातवां है आत्मविश्वास से भरी भाषाओं का प्रयोग करना। अक्सर हम जो शब्द चुनते हैं उनका हमारे मैसेज को किसी तरह से ग्रहण किया जाता है। इस पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अपनी राय बताने से पहले मुझे लगता है या फिर मुझे विश्वास है जैसे वाक्यांश का उपयोग करना कभी-कभी जो हमारे मन में जो डाउट है ना, उसे कमज़ोर कर सकता है। इसके बजाय सीधे हम अपनी बात सामने वालों के सामने रख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये कहने के बजाय कि मुझे लगता है कि हमें कभी अपनी मार्केटिंग रणनीति को बदलनी चाहिए। इसकी जगह पे हम ये भी रिप्लेस कर सकते हैं कि हमें अपनी मार्केटिंग रणनीति को बदल लेनी चाहिए। ये एक छोटा-सा बदलाव है, लेकिन यह आपके उस मैसेज की तरह है जिसे आप देखना चाहते हैं या फिर देखा जाता है, उसमें थोड़ा-सा अंतर ला सकता है। नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिविटी से भरे रहें और पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही करें। जैसे कि मुझे लगता है, ये छोड़कर मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत बदलाव करनी ज़रूरी है। ऐसे ही बातें करें कि मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसे करने के लिए रणनीति अपना सकते हैं।
याद रखें, आत्मविश्वास से भरा संचार आक्रामक या दबंग होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी खुद की एक विश्वसनीयता को कम किए बिना स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने के बारे में है, जो कि आप सामने वाले को डिलीवर करते हैं। आठवां और आखिरी है, खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास संचार के मूल में आत्मसम्मान निहित है। खुद पर, अपने विचारों पर, उन्हें प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की अपनी क्षमता पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह आत्मविश्वास आपके संचार में झलकता है और दूसरों को आपकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, अपने विचारों पर कायम रहे और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने दें। अंतिम विचार, संचार आत्म धारणा को प्रतिबिंबित करता है। संचार करते समय, वार्तालाप करते समय, किसी से बात करते समय हम जो शक्ति और आत्मविश्वास के साथ में प्रदर्शित करते हैं, वो अक्सर हमारी अपनी खुद की आत्म धारणा को सामने वालों के सामने में प्रतिबिंबित करता है। स्वयं पूर्ण भविष्यवाणी की घटना पर विचार करें। ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो कि बताती है कि हमारे बारे में हमारे विश्वास सीधे हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। हम जैसा सोचते हैं, हम वैसा करते हैं, हम वैसे बनते जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करें। जस्ट लाइक मैं हमेशा खुद से बोलती हूँ, आई एम क्यून, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई एम ऑलवेज क्यून और मेरे अंदर जो पोटेंशियल पावर है वो किसी क्यून से कम भी नहीं है। इसी तरीके से आप भी खुद के साथ में सेल्फ टॉक, पॉजिटिव टॉक कर सकते हैं और अपने विचारों को बदल सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। बहुत सारे बदलाव एक साथ संभव नहीं है, पर प्रयास करने के बाद ये संभवतः कार्य करते हैं। 21 दिन के बाद ये आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, दोनों में जाके ये गहराई से छप जाते हैं और आप इसे अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि बदले में दूसरे के हमारे साथ विचार और हमारे साथ बातचीत करने को प्रभावित करता है। अगर हम वाकई में मानते हैं कि हम सक्षम और आत्मविश्वासी संचारक हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, जैसे कि यह व्यवहार दूसरों को हमारे संचार के प्रति पॉजिटिव प्रतिक्रिया देने के लिए प्रभावित कर सकता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और भी ज़्यादा मजबूत होगा। इसलिए जब आप इस जो मैंने अभी आपके सामने में छोटी सी समरी रखी है, इसमें बताए गए थोड़े से टूल्स के ऊपर अगर आप विचार करेंगे, जो कि 8 टूल्स थे, तो याद रखें, शक्तिशाली और आत्मविश्वास संपूर्ण संचार की ओर यात्रा भीतर से शुरू होती है। इसकी शुरुआत खुद पर और अपने विचार और भावनाओं को दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से साझा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने से होती है। संक्षेप में हम आखिर में ये कह सकते हैं, हम जिस तरह से दूसरों से बात करते हैं वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब या प्रमाण है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। यह आत्मधारणा को सुधारे और देखें कि आपके संचार कौशल को कैसे सकारात्मक रूप से बदल सकता है। इसके लिए आप कुछ टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है, करने में अलग लगता है, पर सुबह सुबह मॉर्निंग में मिरर के सामने में खड़े हो जाए और कुछ अफर्मेशंस को दोहराए, जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ। आई एम अट्रैक्टिव, आई एम लवेबल, आई एम काइंड हार्टेड, आई एम इम्परफेक्टली परफेक्ट, आई एम डिवाइन, आई एम हीलर, आई एम ग्रेट स्टोरी टेलर, आई एम क्यून, आई एम फैबुलस। और इस तरीके से आप अपने आप से सेल्फ टॉक कर सकते हैं। जितना आप अपने आप से सेल्फ टॉक करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। अगर आप अपनी गलतियों को इसमें साझा करना चाहते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरी गलतियों से मुझे सीख मिलती है और वो मुझे भीतर से और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। मैं अपनी गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ती हूँ अपनी लाइफ में। मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हूँ जो मुझे अंदर से खुशियाँ प्रदान करती हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने साथ कर सकते हैं और आपको वो बेटर फील करवाएगी। सेल्फ टॉक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप मिरर के सामने में खुद से बातें करें। शुरू में ये थोड़ा सा अजीब, अपने आप पे हंसने वाला हो सकता है, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद पाएंगे कि आपके साथ ये अंदर से बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई एम ऑसम, आई एम ब्यूटीफुल, I am lovable, I can do hard things, this is tough, but so I am, and I can achieve, I am enough। ये सभी चीज़ें ना आप कर सकते हैं और आसानी से अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को
अप्लाई कर सकते हैं और नई चीज़ों को सीखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं आपके सामने में ऐसे ही सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल बातें और मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।